हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक, सूचक यानी कि इंडिकेटर्स। फ्रेंड्स, कभी कभी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। जनरली स्टूडेंट ने इसके बारे में पढ़ा नहीं होता है क्योंकि थोड़ा डीप में आ जाता है, लेकिन आपको रेलवे के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, 2-3 पॉइंट है, इसमें आपको समझ लेंगे तो उम्मीद करता हूँ अगर क्वेश्चन आएगा तो आप गलत कर नहीं आएंगे। तो बात आती है सूचक यानी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। मान लो आपके पास एक पात्र रखा है, इस पात्र में कोई विलयन है, तब आपने कोई इसमें सूचक डाला यानी कि इंडिकेटर्स इसके अंदर डाला। तो इंडिकेटर्स क्या प्रदर्शित करेगा? इंडिकेटर्स दो बातें बता सकता है। क्या बताएगा? विलयन या तो क्षारीय होगा, विलयन या तो क्षारीय होगा, दूसरा क्या हो सकता है, या अम्लीय। तो विलयन इंडिकेटर्स का ये काम होता है किसी भी विलयन की, तो ये होता है किसी विलयन में उपस्थिति को दर्शाना। किसकी उपस्थिति को? क्षारीय या अम्लीय, क्षारीय या अम्लीय। तो आप समझ सकते हैं सूचक का काम क्या होता है। तो किसी भी विलयन में ये प्रदर्शित करता है कि विलयन क्षारीय या अम्लीय है, मतलब कितना क्षारीय या कितना अम्लीय है। तो इस चीज़ को क्या कौन बताता है? सूचक बताता है। इसका एक काम आपको और ध्यान रखना है। तो एक काम इसका आपको और ध्यान रखना है, इनका रंग, किसका? सूचक का। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय में बदल देता है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। जो हमारा सूचक होता है, तो सूचक का रंग या गंध अम्लीय क्षारीय में विलयन को बदल देता है। आई होप आपकी ये समझ में पॉइंट आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूचक के प्रकार। तो सूचक कितने प्रकार के होते हैं? फ्रेंड्स, सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है प्राकृतिक सूचक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स। नेक्स्ट आता है संश्लेषित, इसी को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम सूचक यानी कि आर्टिफिशियल सूचक। अगला आता है गंधीय सूचक। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, सबके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? प्राकृतिक सूचक के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं? सबसे पहले आपको इसके बारे में एक पॉइंट ध्यान रखना है। ये आपको देखने को कहाँ मिलते हैं? तो ये पौधों में पाए जाते हैं। ये पौधों में पाए जाते हैं। ये पौधों में पाए जाते हैं। कौन से? प्राकृतिक सूचक। इनका एग्जाम्पल आप ध्यान रखें। तो सबसे पहला आता है लिटमस। नेक्स्ट आता है लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी। और एक और ध्यान रखें, हाइड्रेंजिया पौधे का फूल। हाइड्रेंजिया एक पौधा होता है, इसका फूल भी क्या होता है? प्राकृतिक सूचक। हाइड्रेंजिया पौधे का फूल। तो ये सब मैं कौन से बता रहा हूँ आपको? प्राकृतिक सूचक बता रहा हूँ। एक आपको और ध्यान रखना है, हल्दी। तो ये लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे का फूल और हल्दी, ये सब क्या होते हैं? प्राकृतिक सूचक। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से? नेक्स्ट हम देखते हैं कृत्रिम सूचक यानी कि संश्लेषित सूचक। कृत्रिम सूचक। तो कृत्रिम सूचक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो ये एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये
रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो इनका एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला आता है मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज। और एक आता है फेनोल्फथालीन। किस तरह से लिखते हैं इसे? फेनोल्फथालीन, फेनोल्फथालीन। तो ये कौन से होते हैं? कृत्रिम सूचक। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से? गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक भी हम देख लेते हैं। गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक कौन से होते हैं? तो इन पदार्थों की इन पदार्थों यानी कि इन सूचकों की, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल देती है। तो दोस्तों गंधीय सूचक कौन से होते हैं? जिन्हें हम विलयन में अगर मिला देते हैं तो ये पदार्थ को या तो अम्लीय कर देंगे या क्या कर देंगे? क्षारीय माध्यम में बदल देंगे। तो आपको गंधीय सूचक के बारे में ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। तो इतने हमने भी पढ़ा है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला आता है सूचक के प्रकार। तो सूचक कुल मिला के 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा आता है संश्लेषित सूचक, फिर आता है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक की बात करते हैं तो ये पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे का फूल और हल्दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृत्रिम सूचक की। तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, मैथिल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन, ये सब क्या होते हैं? कृत्रिम सूचक। नेक्स्ट आते हैं गंधीय सूचक। तो ये पदार्थों की गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूचक और रंग और गंध में क्या परिवर्तन होगा अम्ल और क्षार के साथ। तो इसे हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिटमस की। लिटमस से अम्ल में क्या परिवर्तन होगा? तो लिटमस से अम्ल कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और क्षार कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। नेक्स्ट हमारा लाल पत्ता गोभी। तो इससे क्या परिवर्तन होता है? किसी अम्ल के साथ क्या परिवर्तन होगा? तो अम्ल कैसा हो जाता है? लाल। और क्षार कैसा हो जाता है? हरा। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हल्दी के साथ क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता अम्ल में। क्षार में क्या होता है? क्षार कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये कौन से थे? ये हमारे थे प्राकृतिक सूचक। इनमें एक और रह गया है हाइड्रेंजिया मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। हाइड्रेंजिया के फूल, इससे क्या परिवर्तन होता है? तो इससे अम्ल कैसा हो जाता है? नीला। और क्षार कैसा हो जाता है? गुलाबी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिनोल्फथालीन से अम्ल में क्या परिवर्तन होता है? तो ये अम्ल को रंगहीन कर देता है, यानी इसका रंग को उड़ा देता है। और क्षार को कैसा कर देता है? पीला। नेक्स्ट आता है हमारा मैथिल ऑरेंज। तो अम्ल के संग ये इसका क्या परिवर्तन होता है? तो अम्ल को ये कैसा कर देता है? लाल। और क्षार को कैसा कर देता है? पीला। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये सारे
जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए। हो सकता है अगर क्वेश्चन ज़्यादा डीप में आता है तो आपको इससे देखने को मिल जाएगा। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सूचक जो लिटमस के साथ क्या करते हैं, अम्ल होने पर अम्ल का रंग लाल कर देते हैं, क्षार का रंग नीला कर देते हैं। लाल पत्ता गोभी क्या करता है, अम्ल के रंग को लाल कर देता है और क्षार के रंग को हरा कर देता है। हल्दी क्या करता है, अम्ल पर कोई परिवर्तन नहीं होता है इसका, लेकिन क्षार को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। हाइड्रेंजिया पौधे का फूल क्या करता है, अम्ल को नीला कर देता है और क्षार को कैसा कर देता है, गुलाबी। नेक्स्ट हमारा फिनलॉप्तीन, तो ये अम्ल को रंगहीन बना देता है, यानी इसके रंग को उड़ा देता है और क्षार को कैसा कर देता है, पीला। नेक्स्ट हमारा मेथिल ऑरेंज, तो मेथिल ऑरेंज अम्ल को कैसा कर देता है, लाल, और क्षार को कैसा बना देता है, पीला। तो इतने सारे ये पॉइंट्स हैं, आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इंडिकेटर्स यानी सूचक के बारे में मैंने आपको बता दिए। अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो क्वेश्चन इसी में से आगे जाते हैं, डीप में आया तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें और लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो, इसी तरह की वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।